हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोजगार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? तो आपका आंसर हो जाएगा उचित समतावादी। कैसी थी? उचित समतावादी। आगे चलें। दूसरा क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति कब हुई है? किस युग में अभिव्यक्ति इसकी हुई है स्पष्ट रूप से? तो आपका आंसर हो जाएगा वैदिक युग से। किसमें? वैदिक युग में इसकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। ठीक है, देखिए, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि। कौन है? कपिल मुनि। ठीक है, योग दर्शन के कौन है? पतंजलि। पतंजलि। ठीक है, न्याय के कौन है? गौतम ऋषि। वैशेषिक के कौन है? वैशेषिक के कड़ाद या उलुक हैं। कौन है? कड़ाद या उलुक। ठीक है, मीमांसा मतलब उत्तर मीमांसा की बात कर रहा है तो उत्तर मीमांसा के हैं जैमिनी। जैमिनी। ठीक है, वेदांत, वेदांत मत सॉरी मीमांसा मतलब ये पूर्व मीमांसा की बात कर रहा है, पूर्व मीमांसा की। तो पूर्व मीमांसा के कौन प्रवर्तक कौन है? जैमिनी। और वेदांत, वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा। इसके कौन है? उत्तर मीमांसा के बादरायण है। कौन है? बादरायण। ठीक है, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, योग के पतंजलि, न्याय के गौतम, वैशेषिक के कड़ाद या उलूद, मीमांसा, मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा की बात कर रहा है तो पूर्व मीमांसा के प्रवर्तक हैं जैमिनी। वेदांत मतलब उत्तर मीमांसा की बात कर रहा है तो उत्तर मीमांसा के कौन है? बादरायण। ठीक है, आगे चले। देखिए, हर्षवर्धन हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रयागराज में। कहाँ किया करता था? प्रयागराज में। देखिए, हर्षवर्धन का कार्यकाल 606 से लेकर 646 ईस्वी तक था। ठीक है, इस हर्षवर्धन को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने परम भट्टारक परम इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके समय में वेनसांग भारत आया था। वेनसान इसी के समय में भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में रहा था। ठीक है, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? वेनसांग की पुस्तक का नाम सी यू की। ठीक है, हर्षवर्धन की 3 पुस्तकें थी। कौन कौन सी? नागानंद, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं। कुतुब मीनार का कार्य किसने पूरा करवाया था? तो कुतुब मीनार का कार्य इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। किसने? इल्तुतमिश ने। यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, इसने 40 सरदारों का एक दल तुर्कान ए चहलगामी की स्थापना की थी। तुर्कान ए चहलगामी। ठीक है, की स्थापना की थी। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। एकता प्रणाली। इसने एकता प्रणाली की शुरुआत की थी। ठीक है, बलवन, बलवन ने जो इसने तुर्कान ए चहलगामी की शुरुआत की थी, बलवन ने सबसे पहले इसको खत्म किया था। इसने अपने दुश्मनों के प्रति लौह एवं रक्त की नीति अपनाई थी। किसकी? लौह
एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने सिजदा एवं पैबोस नामक, एक मिनट इसमें जगह नहीं बच रही है, इसने सिजदा एवं पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। सिजदा और पैबोस नामक प्रथा की शुरुआत की थी। इसने नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। नवरोज उत्सव मनाना शुरू किया था। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। कुतुब मीनार की नींव रखी थी। ठीक है, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना, लाख बख्श, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। ठीक है, और पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हुई थी। पोलो खेलते हुए घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, रजिया सुल्तान, ये पहली महिला शासिका थी। ठीक है, ये पहली महिला शासिका। आगे चलें, मध्य भारत की कह सकते हैं, मध्य भारत की पहली महिला शासिका। आगे चलते हैं। भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। कब? लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में 1872 ईस्वी में पहली जनगणना हुई। लेकिन पहली नियमित जनगणना पूछेंगे तो 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। ठीक है, रिपन ने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किसने किया था? तो लॉर्ड लीटन ने किया था। कब? 1878 में। 1878 में इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू किया था, लेकिन रिपन ने 1881 में इसको खत्म कर दिया। डफरिन, डफरिन के कार्यकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए इसकी स्थापना अभी बताया था 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। इसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मुंबई के गोकुलदास गोकुलदास तेजपाल गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। ठीक है, संस्कृत विद्यालय में। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया था। ठीक है, लाहौर के 1929 अधिवेशन में, 1929 के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। ठीक है, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई। देखिए, कलकत्ता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन हुए हैं, लेकिन इसमें दो महत्वपूर्ण है। एक 1896 के अधिवेशन में, 1896 का अधिवेशन, इसमें पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगीत पहली बार गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे उस समय? उस समय ये थे रहीमतुल्ला सयानी। कौन थे? रहीमतुल्ला सयानी। ठीक है, और दूसरा अधिवेशन हुआ 1911 में। ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? इसमें पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था। राष्ट्रगान गाया गया था। ठीक है, इस समय इसके अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे पंडित विशन नारायण धर। विशन नारायण धर। ठीक है, कलकत्ता का दो अधिवेशन काफी इंपॉर्टेंट है। पहला 1896 में राष्ट्रगीत गाया गया था पहली बार, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी ने की थी। दूसरा अधिवेशन 1911 में, जिसकी अध्यक्षता, राष्ट्रगान गाया गया था, जिसकी अध्यक्षता पंडित विशन नारायण धर ने की थी। आगे चले। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में। किसकी? गोविंद बल्लभ पंत। देखिए, काकोरी केस का नाम बदल करके काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। ट्रेन एक्शन ये कर दिया गया था। काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया गया है। ये घटना कब हुई थी? तो 9 अगस्त 1925 को। इस काकोरी केस के तहत, काकोरी ट्रेन एक्शन के तहत 4 अभियुक्तों को फांसी दी गई थी। किसको किसको? देखिए, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी। कहाँ?
इनको गोरखपुर जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है। दूसरे अशफाक उल्ला खां इन उल्ला खां इनको फैजाबाद जेल में फांसी दी गई थी। कहाँ? फैजाबाद में। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है। ये राजेंद्र लाहिड़ी को तीसरे राजेंद्र लाहिड़ी थे, इनको कहाँ? इनको गोंडा में फांसी दी गई थी। कहाँ? गोंडा में। ठीक है। और चौथे कौन से हैं? रोशन सिंह। रोशन सिंह को कहाँ फांसी दी गई थी? तो इनको इलाहाबाद जेल में फांसी दी गई थी। ठीक है, आगे चले। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? देखिए, भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का 1917 में शुरू हुआ, यही चंपारण सत्याग्रह था। ठीक है, और इसका एम.जी. रंगा ने इसका विरोध किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया? तो देखिए, साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया था। ठीक है, उस समय किसका कार्यकाल था? उस समय लॉर्ड इरविन का कार्यकाल था। तो इसको भारतीयों को बाहर रखने का सुझाव लॉर्ड इरविन ने ही दिया था। ठीक है, और इसमें एक भी भारतीय न होने की वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया। ठीक है, व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और इसी साइमन कमीशन का विद्रोह करते हुए लाला लाजपत राय के सिर पे चोट आई और बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय की घटना क्या है? इसके समय 1919 में रौलट एक्ट आया था। इसके समय में 1919 में रौलट एक्ट आया था। ठीक है, और इसी के समय में 1919 में जलियांवाला हत्याकांड हुआ। ठीक है। रीडिंग के समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या हुई थी? 1921 में मोपला विद्रोह हुआ था केरल में। ठीक है। 1922 में चौरी चौरा कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड। ठीक है। 1923 में इसी के समय में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। स्वराज पार्टी। ठीक है। 1925 में इसी के समय में क्या हुआ था? काकोरी ट्रेन एक्शन। ठीक है। सर जॉन साइमन, ये इन्हीं की अध्यक्षता में साइमन कमीशन आया था। आगे चलते हैं। 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नहीं की थी। संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। कौन सा है? सहारा मरुस्थल। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां नंबर क्वेश्चन यही था क्या? 11वां हो गया। 12वां नंबर क्वेश्चन है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो आपका आंसर हो जाएगा 6। कितने? 6 में। कौन कौन से हैं ये? तो ये देखिए हैं, उत्तर का हिमालय पर्वत। देखो, उत्तर का हिमालय पर्वत। ठीक है। दूसरा, उत्तर का विशाल मैदान। तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्र। चौथा,
प्रायद्वीपीय भारत। 5वां समुद्र तटीय मैदान, समुद्र तटीय मैदान, ठीक है। और छठा हो जाएगा द्वीपीय द्वीप समूह, द्वीप समूह, ठीक है। उत्तर का हिमालय पर्वत पहला, उत्तर का विशाल मैदान दूसरा, मरुस्थलीय क्षेत्र तीसरा, प्रायद्वीपीय भारत चौथा, समुद्री तटीय मैदान पांचवा और द्वीप समूह ये छठा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है? तो नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में। भारत में समस्त राज्यों के भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफलानुसार उत्तर प्रदेश का क्या स्थान है? तो उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। पहले स्थान पे राजस्थान, दूसरे पे एमपी, तीसरे पे महाराष्ट्र और चौथे पे अपना उत्तर प्रदेश। पांचवें पे कौन है? पांचवें पे है गुजरात, ठीक है, याद रखिए। आगे चलते हैं। मानसून शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो मानसून शब्द की व्युत्पत्ति अरबी भाषा के मौसिम शब्द से हुई है। किससे? मौसम शब्द से, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। इसका अर्थ क्या होता है? मौसम। मौसम शब्द से हुई है। आगे चलते हैं। वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो देखिए, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, ये वैश्वीकरण होता है, ठीक है। 17वां, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ क्या है? प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। और कृषि क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रच्छन्न बेरोजगारी है, ठीक है। आगे चलते हैं। देखिए, बजट, बजट एक लेख पत्र है। क्या है? तो सरकार की राजकोषीय नीति का, बजट एक लेख पत्र है सरकार की राजकोषीय नीति का, ठीक है। देखिए, बजट संविधान में कहीं भी बजट का उल्लेख नहीं मिलता। देखिए, अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से दर्शाया गया है। अनुच्छेद 112 में इसे वार्षिक वित्तीय विवरण, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे दर्शाया गया है। संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानेतर संस्था है? संविधानेतर का मतलब समझ लीजिए। संविधानेतर का मतलब इसका संविधान में कहीं भी उल्लेख न हो। जिसका संविधान में कहीं भी उल्लेख न हो उसे संविधानेतर कहा जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 280 में है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख अनुच्छेद 263 में है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख अनुच्छेद 324 में है। लेकिन नीति आयोग का उल्लेख संविधान के कहीं भी संविधान में नहीं है। तो ये संविधानेतर संस्था है, यानी असंवैधानिक संस्था है, ठीक है। आगे चलते हैं। आर.एन. मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? देखिए, आर.एन. मल्होत्रा समिति 1994 में, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा कर दें। देखिए, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी 1994 में गठित की गई थी और यह बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित है, ठीक है। कर सुधारों के लिए चेलैया समिति इसका गठन कब हुआ? 1991, ठीक है। बैंकिंग समिति के लिए नरसिम्हन समिति इसका भी गठन 1991 में हुआ था, ठीक है। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए नरसिम्हन समिति, कर सुधारों में सुधार के लिए चेलैया समिति, आर.एन. मल्होत्रा समिति बीमा क्षेत्र के सुधार से संबंधित, ठीक है। आगे चलते हैं।
प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? तो प्रजातंत्र। क्या कहलाता है? प्रजातंत्र। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है? तो कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। संसदात्मक संसदात्मक शासन व्यवस्था यहाँ से लिया गया है। यहाँ से एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता। ठीक है, सॉरी, ये यहाँ से संसदात्मक शासन व्यवस्था, यहाँ से एकल नागरिकता ली गई है। एकल नागरिकता। ठीक है। यूएसए से क्या लिया गया? यूएसए से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार। यहाँ से न्याय संविधान की सर्वोच्चता ली गई है। संविधान की सर्वोच्चता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता ली गई है। ठीक है। कनाडा से संघात्मक शासन व्यवस्था ली गई। क्या लिया गया है? संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था। ठीक है, आगे चलते हैं। संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है? तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया अनुच्छेद 20 में, अरे भाग 20 में, किसमें? सॉरी, भाग 20 में किया गया, अनुच्छेद 368 में। भाग 4 किससे संबंधित है? तो भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत से। नीति निर्देशक सिद्धांत से। इसे कहां से लिया गया है? तो आयरलैंड के सिद्धांत से। आयरलैंड के सिद्धांत से। ठीक है। भाग 5 ये संघ से संबंधित है। किससे? संघ से ये अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है? भाग 4 36 से लेके 51 तक। ठीक है, अनुच्छेद 36 से 51 तक। भाग 5 संघ से संबंधित है। 52 से लेके 151 तक इसका उल्लेख है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है? अनुच्छेद 19(1) में। किसमें? अनुच्छेद 19(1) में। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता। ठीक है। अनुच्छेद 21(a) में क्या दिया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है। अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित। किससे? धर्म की स्वतंत्रता। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कलेक्टर का नहीं है? देखिए, भू राजस्व का एकीकरण है, कानून व्यवस्था का रखरखाव ठीक है, आयकर का एकत्रीकरण नहीं है। इसका कार्य आयकर का एकत्रीकरण नहीं है, भू दस्तावेजों का रखरखाव ये भी है। ठीक है। ट्रांजिस्टर बनाने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो सिलिकॉन। आगे चलते हैं, वीडियो काफी लंबी हो रही है दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखो, आइसोबार, वायुदाब। ठीक है, वायुदाब को मिलाने वाली रेखाएं हैं। आइसोहाइट, समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं। आइसोबार, समान गहराई वाली रेखाओं को। आइसोहेलाइन, ये समान लवणता को मिलाने वाली रेखा है। समान लवणता। ठीक है, समान लवणता को मिलाने वाली रेखा है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो हाइड्रोजनीकरण की प्रक्रिया होती है। आगे चलें।
सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन प्रयुक्त होती है। कौन सी? ब्यूटेन। ठीक है। ठीक है, आगे चलें। अनुवांशिकता। अनुवांशिकता की इकाई क्या है? जीन। क्या है? जीन। गुणसूत्र। मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। टोटल गुणसूत्र कितने होते हैं? 46। 23 जोड़े, इसमें टोटल 46। आगे चलते हैं 36 नंबर। देखिए, वैमनस्य। वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? वैमनस्य का विलोम शब्द होता है सौमनस्य। क्या होता है? सौमनस्य। सूर्योदय का संधि विच्छेद सूर्य प्लस उदय होता है। यहां पे कौन सी संधि है? गुण संधि। ठीक है, गुण संधि है। आगे चलें। वाक्यांशों के लिए एक शब्द बताइए। जिसके हृदय में ममता न हो तो निर्मम। जिसके हृदय में दया न हो, निर्दय। और जिसके हृदय में भय न हो, जिसे भय न हो, जिसे किसी का भय न हो, जिसे कोई भय न हो, निर्भय। जिसे कोई भय न हो, निर्भय। आगे चलते हैं। छक्का पंजा करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ओछी हरकत से कार्य सिद्ध करना। ठीक है। जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो जयद्रथ वध किसकी रचना है? ये मैथिली शरण गुप्त की है। मैथिली शरण गुप्त की और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं हैं, देखिए, साकेत। कौन सी है? साकेत। साकेत, पंचवटी। साकेत, पंचवटी। और कौन सी है? यशोधरा। यशोधरा, भारत भारती। ठीक है, ये सब इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद की कौन कौन से हैं? आंसू, लहर। ठीक है, झरना, प्रेम पथिक। प्रेम पथिक। ठीक है, आगे चलें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला निराला की कविता रचना कौन सी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है? परिमल। परिमल है इनकी। और कौन सी है? राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा। ये इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछता है, शक्ति पूजा। ठीक है। और इनकी कौन सी कृति है? अर्चना भी इन्हीं की है। किसकी? अर्चना भी। महादेवी वर्मा की कृति कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की निहार, रश्मि, निर्जा, सांदगीत। निहार, रश्मि, निर्जास। ठीक है, सांदगीत। आगे चलते हैं 51 नंबर। राष्ट्रमंडल खेल 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया है? 2026 की सूची में किन 3 खेलों को हटा दिया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा कुश्ती, निशानेबाजी और तीरंदाजी। इन 3 खेलों को हटा दिया गया है। आगे चलते हैं। संसद ने संसद ने हाल ही में किस ऐप को लॉन्च किया है? तो ये डिजिटल ऐप को लॉन्च किया है। ठीक है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया जा रहा है? जयपुर में। अब विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पे है? मोटेरा स्टेडियम। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम। ये भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है, क्रिकेट स्टेडियम। आगे चलते हैं। 1 जनवरी 2022 को कौन सा हाईकोर्ट देश की पहली पेपरलेस अदालत बन गई है? तो आपका आंसर हो जाएगा केरल। केरल पहली पेपरलेस कोर्ट बन गई है। ठीक है। जनवरी 2022 में किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून पारित किया? तो ये फिलीपींस ने। किसने? फिलीपींस ने। फिलीपींस की राजधानी क्या है? मनीला। म्यांमार की राजधानी नेपिडा। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन। ठीक है। न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन। ठीक है, आगे चलें।
हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो सैफ अली वर्मा को। किसको? सैफ अली वर्मा को। हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत सरकार ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को लाने हेतु कौन सा मिशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन गंगा। कौन सा? ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा, ठीक है। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के नौसेना के साथ अरब सागर में पैसेज अभ्यास किया है? तो ये रूस की सेना के साथ किया। पैसेज अभ्यास भारत और रूस की सेना के बीच हुआ है। आगे, द लिटिल बुक ऑफ जॉय। द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है इसमें दलाई लामा और डेसमंड टूटू। दलाई लामा और डेसमंड टूटू दोनों हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त दोनों। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आपका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, आगे चलते हैं। वाटर लिली भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह है? तो ये बांग्लादेश का है। किसका? बांग्लादेश का। आगे चले, सुमेलित कीजिए। देखिए, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। तो पहला का चौथा हो जाएगा। ठीक है। दूसरा साइप्रस की राजधानी निकोशिया। दूसरा पहला। जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी होता है। ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी कहाँ है? वियना। तो क्या हो जाएगा? 2। 4-1-3-2। 4-1-3-2 डी हो जाएगा आपका आंसर। क्या हो जाएगा? डी। ठीक है, 4-1-3-2। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति पद के लिए निर्विरोध निर्वाचित किया गया? निर्विरोध किसको निर्वाचित किया गया? तो नीलम संजीव रेड्डी को। किसको? नीलम संजीव रेड्डी को। यह भारत के 6ठे नंबर के राष्ट्रपति थे। किसमें? 6ठे नंबर के राष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद पहले नंबर के राष्ट्रपति थे। KR नारायण ये 10वें नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है। राधा कृष्णन सेकंड दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, आगे चलते हैं। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किसके द्वारा घोषित किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 24 अप्रैल 2010 को मनमोहन सिंह के द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस। ठीक है, तो 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ? न्यूयॉर्क में। पेरिस में किसका मुख्यालय? यूनेस्को का। ठीक है। गोल गुंबद भारत के किस राज्य में है? तो गोल गुंबद कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में। आगे चलते हैं। झारखंड का लोक नृत्य क्या है? तो पाई और छऊ और पाई का ये दोनों लोक नृत्य है। कहाँ का? झारखंड का। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। जूडो किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जापान का होगा। जूडो कहाँ का होगा? जापान का। गोल्डन गर्ल एवं उड़न परी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ये PT उषा को जाना जाता है। किसके? PT उषा को गोल्डन गर्ल या उड़न परी के नाम से जाना जाता है। किसको? PT उषा को। जलवायु परिवर्तन से संबंधित स्टॉकहोम सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो देखिए, स्टॉकहोम सम्मेलन 5 जून 1972 को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। इसी के ठीक एक साल बाद 5 जून 1973 से पर्यावरण दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। आगे एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। यहाँ तक देखें हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।